क्वेश्चन नंबर 14 क्लास वर्क। ऑनलाइन के बच्चे कितने अच्छे होते हैं पता है तुम्हें? कोई और नहीं करता है। क्या बेटो? द बैलेंस शीट ऑफ, क्या हुआ है सीआर? ये सीआर एक काम था मेरे को तेरे से, दोनों सीआर से बीच में बताऊंगा। एक सीआर कहाँ है? बीमार है क्या? द बैलेंस शीट ऑफ, ओ साहेब लास्ट बेंच उधर पढ़, उधर बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट 31st December 2011 inter alia includes the following: 50,000 8% preference shares, हाय रब्बा 70 पेड अप। दिखा तुम्हें? जायला याला क्वेश्चन सापडायला त्रास आहे। अरे शेमड्या, पेज नंबर 13 क्लास वर्क, समझ गया? अच्छा आपको एक चीज बता दूं, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से रिडीम हो सकते हैं? जो फुल्ली पेड अप है। अगर फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो उनका रिडम्पशन नहीं हो सकता। तो नीचे लिखो, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। ओके पिल्लू? चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, हल्की सी बोली मैंने, चेटकिन सर की नहीं। 10,000 है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड अप 1 करोड़। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट CRR। अब कुछ बच्चे हैं ना ऐसे झंडू बाम है, कैसे पता नहीं मुझे, इतने झंडू बाम है मैं बता नहीं सकता। जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, अबे ये बैलेंस शीट में है, तो तुम ऐसा मत बोलो कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बैलेंस शीट में है मतलब वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री हो चुकी है। अबे नहीं, ये सुन मेरी बात प्लीज सुन। तेरे पास पिछले साल प्रॉफिट था तो तू क्या बोल रहा है इस साल नहीं हो सकता? मैं कैसी बातें कर रहा है अगरबत्ती? पिछले साल प्रॉफिट था तो इस साल और कमाने की कोशिश करेगा। वैसे पिछले साल CRR था, इस साल और CRR उसमें बन सकता है। सही yes और नो? मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे घर में शक्कर है, तुम और शक्कर लाकर डाल दिए, हो सकता है तुम्हारे घर में तुम थे और एक कोई आ गया, हो सकता है। हाँ अब क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रही बात ध्यान में? सो राजा बेटा जी, CRR का कोई लेना देना नहीं है हमारे सेक्शन 55 के चार्ट केस पर। इसको अगर गलत नजर से देखा तो तुम फंसे। CRR अगर रिडम्पशन कर रहे तो क्रिएट करना पड़ेगा, पहले से कुछ मौजूद है तो ओके, और क्रिएट करने के लिए बोला है तो करना पड़ेगा ना भाई। आगे बढ़ते। GR बैंक, अंडर द टर्म्स ऑफ इश्यू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31st March 12। ये 11 है, 12 को रिडीम करने का 3 महीने बाद, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अकाउंट्स बोले तो एंट्रीज, पहली एंट्री, नीचे वाले बच्चे तुम भी बताओगे, मैं देख रहा हूं तुम्हें कौन कौन बता रहा है, इधर वाले भी बताएंगे। रिडम्पशन के ड्यू की एंट्री बताओ। यही एंट्री है क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। लिख दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू मेरा रसगुल्ला प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। रफ में लिख दो, बी क्विक नलायक। फिर आगे, इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडम्पशन द कंपनी मेक्स राइट इश्यू ऑफ 50,000 equity shares of 100 each at 110 per share, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment and the balance on 1st Jan 2013। 1000 बार अंडरलाइन करो इस डेट को, 1st Jan 2013। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, क्या लिखा है तो सुनिए साहब। मैं आगे की लाइन और एक पढ़ लेता हूं। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड and the allotment was made on 1st March 2012। the money due on allotment were received on 31st March 2012। right? allotment का पैसा कब मिल गया? 31st March 2012। पहले मैं आपको एक भाषा में समझा देता हूं हुआ क्या है। तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है एट प्रीमियम, और क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है एट प्रीमियम तो आप क्या करोगे, आपने इशू किए है कुछ शेयर्स, जो शेयर्स इशू किए है वो पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये शेयर्स आपके इशू हो रहे हैं, आईपी तो है ठीक है 110 में, बट ब्रेक में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा।
सो मैं आपको इधर डेट बताता हूं, पूरी क्लास का ध्यान इधर, और ना समझे तो मुझे बताना। अभी जिस डेट पर हम खड़े हैं वो 31 दिसंबर 11 है, जहां के बैलेंसेस हमें दिए। जो हमें रिडम्पशन करना है उसकी डेट है 31 मार्च 2012 है। रिडम्पशन करने के लिए ऐसा एक शेयर मैंने इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 100 है, बट मैंने इसको इशू प्राइस किया 110 पर। फिर मुझे यह बताया गया कि एप्लीकेशन में उसका पैसा मुझे मिल रहा है 20, और अलॉटमेंट में मुझे उसका पैसा मिल रहा है 35। राजा बेटा जी ये 31 मार्च तक मिल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बचा हुआ पैसा रहेगा बेटा जी 55। ये फाइनल कॉल का मुझे मिलने वाला है जनवरी या मार्च 2000 मार्च है जनवरी, जैन 1 2013। एग्रीड। हमारे रिडम्पशन की तारीख 31 मार्च है बेटा, और अगर मैं इसकी फेस वैल्यू बोलूं तो 20 है, और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा जी 10 रुपीज माइनस 25, और इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है क्योंकि आगे आएगा। अगर तुम चाहो तो 55 लिख सकता हूं मैं, लिख दिया मैंने, बट जरा ध्यान से सुनो, मुझे 55 रुपीज कब मिलने वाले हैं? इट इज समवेयर अराउंड जैन 1 2013। मैं आपको जो बता रहा हूं पहले वो देख लीजिए, क्वेश्चन में कंफर्म कर लीजिए। मैंने अभी तक क्वेश्चन ही लिखा है, सिर्फ मेरे प्रेजेंटेशन। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, सुनते जाइए और वो क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करिए। जब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में ढूंढिए तो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन बता रहा है क्या करना है, राइट? इंटरप्रिटेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सो देखिए, पहले आपको 31 दिसंबर के बैलेंसेस दिए क्या, उसमें आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, राइट? वो पार्टली पेड अप है, ये बात बताई गई है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, राइट इशू की बात हमसे कर रहे हैं। राइट इशू में हमें यह बताया गया है कि बेटा जी हम कुछ नए शेयर्स इशू कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है। यदि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो राजा बेटा जी हमने इक्विटी शेयर 100 रुपए का 110 रुपीज में इशू किया है। If you look carefully, so I have got application, allotment and final call. Application is 20, allotment is 35 and final call is 55. Do you all agree? और उसका अगर मैं ब्रेकअप करूं तो 20 और 25, राइट? ये किसका है? फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू का 55 इस तरीके से हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 110। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? मेरा रिडम्पशन हो रहा है 31 मार्च को। I cannot consider the money which I am going to receive in future. So for the purpose of calculating the minimum number, I told you that you have to divide by the face value. Agreed, accepted. मैं बोला था किससे डिवाइड करने का? फेस वैल्यू से। बट पूरा का पूरा फेस वैल्यू 100 मुझे नहीं मिल रहा है 31 मार्च तक। 31 मार्च जो डेट ऑफ रिडम्पशन है उस तारीख तक मुझे सिर्फ 45 रुपीज मिल रहा है। तो बेटा जी इस बार तो नंबर दे दिए, दया कृपालू ने नंबर दिए ना, कितने इशू के राइट शेयर्स? 50,000। अगर मान लो नंबर ना भी देते और अगर आपको निकालना होता तो किससे डिवाइड करते? नॉट बाय 100 बट बाय 45। सो यू शुड ओनली टेक दैट फेस वैल्यू ऑफ द फ्रेश इशू विच आई हैव रिसीव्ड अंटिल द डेट ऑफ रिडम्पशन। आई विल रिपीट अगेन, यू शुड ओनली टेक दैट फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, मतलब फ्रेश इशू का सिर्फ वही फेस वैल्यू लो विच इज रिसीव्ड अंटिल द डेट ऑफ रिडम्पशन। 31 मार्च तक मुझे सिर्फ 45 रुपीज मिले हैं, 55 नहीं मिले, मैं नहीं ले सकता। मैं कितना लूंगा? 45। सो फ्रेश इशू में मैं स्वीकार कर रहा हूं, तुम्हारे मन में क्या होगा? 50,000 इंटू 100। थम्स अप यार, यू आर सेइंग करेक्ट। 100 इज व्हाट? फेस वैल्यू। बट हम 100 नहीं ले सकते, हमें कितना लेना पड़ेगा? 45, क्योंकि बेटा जी जो पैसा मिला ही नहीं अभी तक, मैं उसको यूज कैसे कर लूंगा? वो पैसा फ्यूचर में मिलेगा। सो आई कैन ओनली टेक द फेस वैल्यू ऑफ द amount which I have received until the date of redemption. I'll give a note of this. वो बच्चा क्यों सोया? क्या है? सर मेरे क्लास में ऐसा अलाउड नहीं, आप जाके नीचे सो जाइए ना प्लीज। हाँ जाओ ना, जिसकी तबीयत ठीक नहीं नीचे जाने का। यहां तक ठीक है? ऑलराइट। सो राजा बेटा जी अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर एक बहुत भारी चीज हो रही है। द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड after fulfilling the necessary condition of section 55 of the Companies Act 13. You are asked to pass the journal entry and show the relevant extract from the balance sheet as on 31st March 12 with the corresponding figures as on 31st March 2011. Underline the word with corresponding figures. कल मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट जब आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग फिगर जो होता है, मतलब कंपेरेटिव फिगर पहले आता है कि बाद में आता है? आवाज नहीं आ रहा है। सो पहले करंट ईयर का फिगर और उसके बाद में कौन सा? प्रीवियस ईयर फिगर। तो हमें करस्पॉन्डिंग फिगर भी दिखाना है। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं, बट आज आप पहली मर्तबा शेयर कैपिटल का बनाएंगे नोट। कैसे बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स आप दिखा सकते हो उतने दिखाओगे। तो इसमें कौन से आइटम दिखाओगे आप? शेयर कैपिटल दिखाओगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाओगे, और एक आइटम दिखाओगे बैंक।
इन आइटम्स में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ये सारे आइटम्स हम दिखाएंगे। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है हमारी पहली एंट्री क्या होगी? ड्यू की बात में करेंगे, ड्यू पहले नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अभी आपको कुछ कुछ बताता हूं। इश्यू की एंट्री पूरी क्लास को क्लियर है क्या? सो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या ये 4 एंट्रीज हम कर पाएंगे क्या? 5वें नंबर की एंट्री, क्या मेरे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? सो फुल्ली पेड अप नहीं है तो मुझे उनसे भी पैसा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बोल रहे रिडम्पशन करना है तो ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना पड़ेगा कि राजा बेटा जी आपको पैसा पहले मंगाना पड़ेगा। से यस और नो? क्यों? क्योंकि हम लॉ कहता है, कानून कहता है पार्टली पेड शेयर्स का हम रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डू यू ऑल एग्री? और फिर राजा बेटा जी हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? सो यहां तक हम कितनी एंट्रीज पर पहुंच गए? पहले 4 और फिर 2, 6 एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद में सेक्शन 55 ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सेक्शन 55 में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये P&L के अलावा और किसी का सोचना नहीं। तो आपको और एक एंट्री मिल गई 7। फिर जो फेस वैल्यू है उसके 2 हिस्से, उसके अंदर पहला वाला कौन सा है? फ्री रिजर्व और फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में आपको शेयर्स पता है 50,000 इंटू 100 या 50,000 इंटू 45? आवाज नहीं आ रही है। 50,000 इंटू 45, और जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है वो कहां ट्रांसफर कर देंगे हम? CRR, फ्री रिजर्व से CRR में ट्रांसफर कर देंगे। से यस? सो ये आपको मिल जाएगी एंट्री नंबर 8, और एक एंट्री मिलेगी 9 जिसके अंदर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या कर देंगे? पेमेंट, और वो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। एक आध एंट्री आगे पीछे। तो मैं तुमसे क्या कर रहा हूं पता है क्या? आंसर को पहले आपके दिमाग में लिखवा रहा हूं। जितना भी मैंने रफ में भी कुछ बताया कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिर्फ सीक्वेंस लिखकर बताइए कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए आपके हिसाब से। ये तो चाहिए ना, क्योंकि अगर यही विजुअलाइज नहीं करोगे तो एंट्रीज नहीं आएगी। मैं आपको एंट्री सिखा सकता हूं, सीक्वेंस दिमाग में आना चाहिए। तो सीक्वेंस लिखो, कच्चा पक्का जैसे भी आ रहा है सीक्वेंस लिखो। नीचे का बच्चा सिर खुजाने लग गया। अबे येड़े, क्या खुजा रहा है? हाँ, सिर खुजाने से थोड़ी ना आंसर आएगा। लिखो जल्दी से। सर ऐसे कम ही नहीं हुआ आप। तुमको कभी नहीं किसी ने आई लव यू बोला क्या? अबे मेरा क्या फायदा तुमको? ये कृष्णा रिडम्पशन क्या हो बेटू? थोड़ा आवाज बंद करेंगे क्या? यो ब्रो, सर्दी बहुत बेकार रोग है। तुम्हें तो माँ बहुत भारी रहती है। मेरे को अभी भी कभी बोलता हूँ ना माँ को, माँ सर्दी हो गई आज क्लास मत जा बोले। ये सही में बोलती है, मालूम है देखो हेमंत, सही में बोलती है आज क्लास मत जा बोले। किसका नंबर नहीं भेजा? हाँ चलिए, अभी हम किसी को पूछते हैं, माइक दे रहे, किसी को भी माइक दे, और पास ऑन द माइक। ये 2 माइक देना यार, इधर कहाँ गया? हाँ भेजना। ये तू स्टॉप बोल रहे? स्टॉप कौन है रे? वाह बेटा वाह, जो भी तूने सीक्वेंस लिखा है वो बता दे।
सर डेट्स लिखे लेकिन नॉर्मली सीक्वेंस लिखा है पहले क्या बोल रहा है ये? डेट्स की कोई जरूरत नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बोलिए। कॉल्स ऑन प्रेफरेंस शेयर, वेरी गुड। सो सभी लोग सहमत है, हम कॉल्स पहले मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, राइट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। वो सेक्शन 55 देखेंगे। हाँ। बट मुझे लगता है एक एंट्री मिस करी क्या आपने? ड्यू की एंट्री भी होगी ना? ड्यू की भी एंट्री होगी। देखो अभी आपको मैं बता रहा हूं, इस बच्चे को आंसर पूरा आता है। मैं भी आपको एग्जाम की सब बारीक चीजें बता रहा हूं। इस बच्चे को आंसर पूरा आता है, मैं श्योर हूं, जिस कॉन्फिडेंस से वो बोला मैं श्योर हूं। अब तुम्हें एग्जाम में कहां दिक्कत होगी, तुम एक आध एंट्री भूल गए ना, क्योंकि तुमने सीक्वेंस नहीं लिखा। और सीक्वेंस लिखने की आदत से क्या होता है कि आपका माइंड उस तरीके से काम करना शुरू करता है कि क्वेश्चन को देखते कैसे, उसके हर छोटी छोटी चीज को कैसे पहचानते हैं। सो सीक्वेंस लिखोगे तो फायदा यह है कि आपका आंसर अपने आप एग्जाम में सही से बनेगा। इज दैट ओके? सो अभी आपसे वो छूट गई ड्यू की एंट्री, मान लो तुम बोलोगे सर एग्जाम में नहीं छूटेगी, ऐसा नहीं होगा बेटा, इट इज गोना बी द सेम थिंग देयर। सो कैन यू पास ऑन द माइक अगेन, आई वांट टू सी। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने और कोई सीक्वेंस लिखा तो उसके मन में और एक क्या ख्याल रहता है कि मेरा और सर का सीक्वेंस मैच नहीं हुआ तो मेरा रॉन्ग है। नहीं, सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो भी आपका आंसर सही है। तो मैं आपको वही प्रूव कर। स्टॉप, किसके यहां से माइक? हाँ खड़े हो जा, बोल टिल्लू। Sir, first application, allotment, final call, section 55, redemption due and payment. ठीक है, इस गुड़िया ने क्या किया, पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, फिर मतलब पहले एप्लीकेशन आई, फिर उसको शेयर कैपिटल में डाला, मतलब 2 एंट्री, फिर अलॉटमेंट का ड्यू, फिर अलॉटमेंट का पैसा है 4 एंट्री, फिर बेटा जी इसने पैसा मंगाया प्रेफरेंस शेयर का, ड्यू करके मंगाया 6 एंट्री, राइट। फिर 7वें नंबर की एंट्री सेक्शन 55 देखेंगे कि है कि नहीं है। 8वें नंबर की एंट्री बेटा जी सेक्शन 55 के बाद में ड्यू की एंट्री, पेमेंट, और जो कोई भी प्रीमियम होगा वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। वो सीआरआर की जो एंट्री होगी वो कर देंगे। इज दैट ओके? ये सीक्वेंस भी सही है। उस बच्चे ने जो फाइनल कॉल का सीक्वेंस बोला था वो भी सही है। मतलब आप इशू कर दो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से पहले पैसे मंगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप ध्यान से इधर पढ़ेंगे तो पहले प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोला हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड बोलकर, अगर आप देखेंगे तो। सो हम पहले फाइनल कॉल का पैसा ड्यू बना देते हैं और फिर जैसे सेक्शन 55 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वैसे करते चले जाएंगे। इज दैट ओके? सो बेटा जी लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ XYZ जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, एक लाइन मारने की। अच्छा, डेट का कॉलम इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फाइनल कॉल कब मंगाए मुझे पता नहीं, और अगर आपको मंजूर है तो फिर डेट बना देते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो कुछ की डेट्स दी नहीं है, कुछ की डेट्स दी है, तो जिनके डेट्स दी वो लिख देंगे, जिनके नहीं दिए वो नहीं लिखेंगे। चलो पूरे एक पेज का फॉर्मेट बनाओ और जल्दी कर नालायक, साला सेंटीमीटर गिन गिन कर करने वाले, टेलर बन जा। यू लुकिंग वेरी कूल टुडे, ग्रीन बिंदी मस्त लग रही है। चले भी आगे। ऑनलाइन के रसगुल्ले ने भी भेजा, वेरी गुड राजा बेटा जी। चलिए फर्स्ट एंट्री। अब बेटा लाइन अगर तुम ड्रॉ फास्ट नहीं कर रहे ना, मैं इसके लिए टाइम नहीं दे रहा यार, भाड़ में जाओ सालो। मैं कर रहा हूं 8% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और स्लो कर बेटा, और स्लो कर, देख शायद कुछ हो जाए। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आराम आराम से कर रहे साले नालायक, फिर बोलते सर आप फास्ट हो। मैं फास्ट नहीं, तू जरूरत से ज्यादा स्लो है। कितना लिखेंगे बेटा जी? कत्ते प्रेफरेंस शेयर है? 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू ₹30। अभी रिसेंटली एक आईसीआई की नई चीज देखने को मिल रही है। आईसीआई अब क्वेश्चन पूछ रही है तो नरेशन नहीं पूछ रही है, एक नई चीज है, वाह मत कर, पूछेगी तो करके आ जाना। 15 लाख तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि डू नॉट मेक नरेशन और डू नॉट गिव नरेशन, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा बोला जाता है। चलो लिखो, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, being final call due on preference share, बहुत स्लो है साले ये, भाड़ में जाओ तुम। बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे पता है ये फास्ट करना पड़ेगा यार मुझे, और उसमें कंप्लेन मत करो तुम।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट अमाउंट आएगी 15 लाख 15 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल लिख दीजिए। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सांस लेते रहो और लिखते रहो। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। अगली एंट्री करते हैं बेटा जी इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स की बेटा जी डेट कब है? मेरे हिसाब से 1 जनवरी को कब है रे भाई? कब इश्यू की है? अलॉटमेंट की डेट दी है, सो ये भी डेट दे पता नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट साहेब टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो ना। अबे झंडू ये बताओ बाकी क्या बोल रहे? 50,000 इंटू रुपीज 20, 50,000 इंटू 20 कितना आता है पांडे जी? 1 लाख है? क्या खा रही है बेटा? हमें भी चाहिए। कितना आएगा? 10 लाख क्या? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सुनना, इस पर बात करना, उसको बोलना कि 4:30 को फोन करे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो। अगली एंट्री बाइको ने बोला है तुमने मत करना। मैं इसकी डेट लिख के दे देता हूं, जो अलॉटमेंट की डेट है वही रहेगी। अलॉटमेंट की डेट क्या है? 1 मार्च। चल झूठे, 1 मार्च 22 है। अबे वो बैलेंस मनी 1 जनवरी 23 को बोला है। जरा देख, अलॉटमेंट इज डन ऑन 1 मार्च 22। चेक कर ले। हाँ भाई 12, 22, 12 जो भी है। अभी तक इसको डेट नहीं मिल रही। वो बोल रहा अबे क्वेश्चन में लिखी है यार, जहां जनवरी लिखा उसके अगले लाइन में लिखा है। मिल गया है क्या? अब ऐसा बताना पड़ रहा है। वो नीचे बच्चा हाथ पर ऐसे लगाकर बैठा है, कब सर लिखेंगे मैं छापूंगा। गुड बेटा, मैं नहीं बता रहा ये एंट्री। ये एंट्री बताओ क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये साले नालायक करवाएंगे मुझसे। ऐसा नहीं, कुछ काम खुद कर लो। 10 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो ना। 10 lakhs। फिर अगली एंट्री अलॉटमेंट 1 मार्च 22 को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तुम नहीं बताओगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओहो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वाह बेटा। सो बेटा जी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 35। 70 बोल रहे कि 17? 17,50,000। 50,000 इंटू, ये एड़ा है क्या रे यार? प्लीज डिस्टर्ब मत कर, ऑन वेरी सिंसियर नोट। 50,000 इंटू 25 कितना आएगा? 12,50,000। और ये 50,000 इंटू कितना? 50,000 इंटू 10, 5 लाख हो जाता। समझ गए क्या? 1 मिनट डीप साइलेंस जिन्होंने ये भी कॉपी किया। साइलेंस तो रखना पड़ेगा ना भाई। Being amount due on allotment. थोबड़े पर एक हल्के से स्माइल और लिखो being amount due on allotment.
1 मार्च 22, राइट, वेरी गुड बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर 31 मार्च, ये ले 31 मार्च। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यह आएगा 17,50,000, 17,50,000 being amount received on allotment. Bank account debit to equity share allotment being amount received on allotment. सुनो ना, अभी कौन सी एंट्री करने की? ड्यू की। तो एक बार ड्यू की एंट्री कर देंगे, फिर सेक्शन 55 बना लेंगे, चलेगा? यस। 31 मार्च 22, 12, मैं तब से 22 लिख रहा हूं, मैं 22 लिखूंगा, और तुम प्रूव नहीं कर सकते हो 12 है, उधर एक्स से बीच में नहीं है। ठीक है, बारह 12 मेरे 11। हाँ भी, अगला क्या करेंगे? ड्यू की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए पागल, प्रीमियम ऑन, ए पागल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। जैसे उनको याद किया, कितने खुश होते ना वो। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। साले घर में तो तुम्हारे अभी तंबू लगाकर बाहर नाच रहे होंगे, गेले बोले एकदाचे तिकडे नलायक कार्टे। 2-2.5 महीने अभी शांति है दिमाग को, नाच रहे होंगे ना घर वाले तो। बेटा अभी थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक होने के चांसेस है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 35 लाख लेंगे या 50 लाख? 35 लाख या 50 लाख? पहले साला 50 लाख कहां से आ रहा है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 35 लाख है। बट बेटा जी अब हमने कॉल कर वो ड्यू भी हो गया, यस और नो? सो इट विल बिकम 50 लाख, दैट इज 50,000 इंटू 100। खाले मैं नहीं कह रहा ना, लाइक बेशरम। और दूसरा 50,000 इंटू कितना आएगा? 5। 50,000 इंटू 5 कितना आएगा? 2,50,000। 10 कहां बेबे, 5% है ना। 52,50,000। कॉपी करने वालों के लिए 1 मिनट डीप साइलेंस। क्वेश्चन जो नहीं पढ़ते हैं, रिसर्च कम है तुम्हारा। लड़कियां बोल रही रे ऑनलाइन, इतना भी ऑ नहीं करना था, इतना भी ऑ नहीं करते। अगर इतना ऑ करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी सिर्फ ऑ ही करेंगे। बेटा वो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी, 31 मार्च 12 क्या करेंगे अभी? एक बार सेक्शन 55 बना लेते हैं। सेक्शन 55, फेस वैल्यू 50 लाख, रिडम्पशन वैल्यू 52.5। इसके दो हिस्से हेमंत। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2.5 लाख, फेस वैल्यू 50 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन P&L से जाएगा। जम्बूरे बोल हाँ या ना? जम्बूरे जल्दी बोला। फ्रेश इश्यू और प्री रिजर्व। फ्रेश इश्यू कितना करने का जल्दी से बता दो। मैं नहीं कर रहा, बैठे रहे, देखते रहे जितना देखना। मैं नहीं कर रहा, मैं बता ही नहीं रहा, मूड नहीं है आज मेरा। तुम्हारा दिमाग जब देखे तब वहीं कैसे दौड़ता है यार। थोड़ा कभी तो रेस्ट तो ले लिया करो। कितना दिन भर वही चलता है, कमजोर हो जाओगे। जल्दी से मुझे बताओ। फ्री रिजर्व से कुछ नहीं आएगा।
हाँ भाई, ये कितना आएगा फ्रेश इशू? आपने कितने शेयर इशू किए? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 45। पक्का क्या बेटा? 45 को 4-5 बार हाईलाइट कर दो. इकडे बग लिख देना, इकडे बग, विसरू नको. 50,000 इंटू 45 कितना आएगा? 22,50,000 माइनस 50 लाख करेंगे. 27,50,000 ये कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 20. अरे ऐसा लगा रॉकेट छोड़ा किसी ने. 22,50,000. आर वी नाउ रेडी बेटा? बेटा फ्रेश इशू की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है. अब हमें एंट्री करनी है P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और दूसरी एंट्री करनी है GR या P&L? GR टू व्हाट? CRR. ए सुनना, इसमें P&L है ही नहीं, अपन P&L नहीं यूज कर सकते. इधर क्या यूज करना पड़ता? GR. क्या बेटा? क्या बेटू? फ्रेश इशू में 22,50,000 कहां से आया? दिस वॉज द मैक्सिमम टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बट ठीक है फिर भी वापस बता देता हूं. गुड़िया, अगर तुम्हें याद होगा तो 31 मार्च तक 20 और 25 मतलब 45 रुपीज आया, और इसी की एंट्री तुमने करी है. तो वहां से आया 50,000 इंटू जो अभी तूने पहली 4 एंट्री करी. चेक कर ले 50,000 शेयर्स की एंट्री करी क्या नहीं करी? पहली 4 एंट्री. और 45 कैसे आया? 20 और 25. नालायक. अच्छा, अभी 31 मार्च को आ जाओ बेटा जी. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. कितना बोलेंगे? 2,50,000. 2,50,000 बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ड्यू. बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ड्यू. बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ड्यू. यही क्वेश्चन ऑनलाइन वाले पूछते तो आप झाप देते अभी तक अच्छे से. भारत यार ऐसे नाराज नहीं होते यार. देख तेरे वजह से सुन रहा हूं अभी. नहीं क्या सुना रहे? देख वो मेरे को भी ले, उसको भी झाप दिया बस. 31 मार्च 12. अगली एंट्री करते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितना बेटा? 27,50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. $27,50,000 being amount transferred to capital redemption reserve or CRR as per law. Being amount transferred to CRR as per law. Being amount transferred to CRR as per law. ठीक है. अब क्या उसका पेमेंट कर दे क्या? हीरो का. कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का. क्या एंट्री हो जाएगी बेटा जी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट. सुनो ना, इस क्वेश्चन की खास बात है कि इसमें बच्चों से मिस्टेक एंट्रीज छूट जाती है. आता उनको सब कुछ है, एंट्रीज छूट जाती है. राइट? तो बेटा ध्यान रहे कि आप इन एंट्रीज को बहुत अच्छे से सीक्वेंस में लिखकर इसको सॉल्व करें. और अभी कितना पेमेंट करना है? 52,50,000. अच्छा, अभी मेरी बात सुनते हो? हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बोला है बनाने के लिए. ना क्या हो ना? तो बेटा जी ना क्या हो तो फिर अभी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट सिखाता हूं. कुछ तो पुण्य किए होंगे नलायक को, इसीलिए शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट अच्छे से सीख रहे हो. बराबर है ना? अब जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे. जो कुछ भी पैसा आएगा थोड़ा सा मेरे लिए चढ़ाना पहले साइड में. मैं काला बाबा क्या? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इन द ब्रैकेट एक्सट्रैक्ट. बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखेंगे पर्टिकुलर्स धीरे से. धीरे धीरे से
तुमसे प्यार हमें है, तुमसे मिलकर सब सेट है रे, बस वो मिलने कुछ तैयार नहीं है, बस वहीं पर गाड़ी अटकी है सर। बन गया कि ये 4 लाइन का बनाना बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट है ना, ये पूरी बैलेंस शीट बन गई इसकी। सुनना, नोट्स बन जाएंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, पहले 4 लाइन की बैलेंस शीट बनेगी। बेचारा परेशान है, क्या लिख दिया है सर ने ये। सर किसका इंतजार है भाई साहब, एक का इंतजार किया और बस उसके लिए अभी तक पछता रहा हूं, अब तो डेयरिंग ही नहीं है। कौन सा? अरे ये 11 है ना रे, आंखें बटन है तेरी, 11 है ना ये डे, 11 है। वो बच्चे को पता ही नहीं चला चेंज क्या हुआ। वो ढूंढ रहा कहां चेंज कर दिए, बोले बहुत जल्दी से। चले भी आगे, चलिए राजा बेटा जी, हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। हमारा आएगा शेयर कैपिटल। अच्छा ऊपर लिखना चाहते हो लिख लो पहले, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तुम खुश रहो पहले। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अंडरलाइन मारो, फिर 1 लिखो, शेयर होल्डर्स फंड, और इसको भी अंडरलाइन करो और ए लिखो, शेयर कैपिटल। यह बनेगा ससुरे नोट 1। बी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, पोपट नोट 2। लाइबिलिटी साइड मेरे हिसाब से खत्म हो जाती है इधर, राइट। सो हम लिख देंगे इधर असेट्स। असेट्स में सीक्वेंस फिर दोबारा 1 से शुरू होता है, और असेट्स में हम लिखेंगे करंट असेट, क्योंकि नहीं तो भी एक्सट्रैक्ट है ना बेटा। सो पूरा डिटेल में नहीं लिख, करंट असेट्स अंडरलाइन करके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसका नोट बनेगा 3। हो गया क्या? अच्छा ये कहां से आया? कल जो हमने याद करा था उसके बेसिस पर। क्या मस्त प्रेजेंटेशन करती गुड़िया, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। अभी बेटा जी हमारे को नोट नंबर 1 बनाने की है, सो लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स अंडरलाइन मारो, और फर्स्ट वन आएगा। अच्छा इधर 2 कॉलम और बनेंगे, एज एट 31st March 12 एंड एज एट 31st March 11। मैं पहला वाला लिख रहा है शेयर कैपिटल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शेयर कैपिटल में दोनों के बीच में ब्रेकअप चाहिए कि नहीं चाहिए? किसके बीच में? इक्विटी और प्रेफरेंस। मैंने आपको बताया था कि जितने भी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है दोनों अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। से यस। सो राजा बेटा जी पहला काम मैं क्वेश्चन में करूंगा, सभी लोगों का ध्यान इधर। जो मैं अभी आपको करा रहा हूं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल जाए अभी, बट लॉन्ग रन में आपको यह बहुत सहायता देगा। तो जैसा मैं करा रहा हूं वैसे करते जाइए। इक्विटी शेयर कैपिटल में राजा बेटा जी इसी फिगर को हम रीड्राफ्ट करेंगे। जैसे पिछले साल का फिगर किसी ने पूछा, सो हम लिख देंगे 1 करोड़। से यस और नो? अबे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो डायरेक्ट लिख देंगे। बट जब बात आ रही है कि करंट ईयर में कितने, तो मैंने बोलना है प्लस 50,000 इंटू 45। जब हमने शेयर्स इशू करे कितनी फेस वैल्यू हमें मिल गई है? 45। कितने शेयर्स की? 50,000। सो 50,000 इंटू 45 ही मिला है मुझे। सो बेटा वो कितना अमाउंट आता है 50,000 इंटू 45? 22,50,000। सो मैंने इधर प्लस बोला, तो 22,50,000 इसमें जोड़ देंगे। सो ये बन जाएगा 1 करोड़ 22,50,000। ओ भाई समझ में आया क्या? चलिए उसी के अंदर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मिला। हम कहेंगे 50,000 इंटू 10 कितना आएगा? 5 लाख। तो बेटा जी ये टोटल बन जाएगा फिगर हमारा कितना? 10 लाख। अब बेटा जी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ऐड कर रहे हो कि लेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो मुझे बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट।
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में बेटा 5 लाख क्या होगा, ऐड। शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो बेटा जी आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट, तो इसलिए क्या होगा, ऐड। गो एंड चेक एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 4, यू विल गेट टू नो अबाउट द शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 4, पहली एंट्री जो थी 4 नहीं, एंट्री नंबर 2 एंड 3 इनफैक्ट। एंट्री नंबर 1 थी एप्लीकेशन मिलने की, एंट्री नंबर 2 थी एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में डालने की, और एंट्री नंबर 3 थी अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में डालने की। यस और नो? तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है और मैंने भी क्रेडिट ही किया। सो बेटा जी कितना ऐड कर दिया मैंने डायरेक्टली, 50,000 इंटू 45, 22,50,000। डू यू ऑल एग्री? किसको नहीं समझा हाथ ऊपर करके बिंदास पूछ लो। एक बार रिपीट करूं, वापिस से देखो, तुम्हारे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 1 करोड़ है। अब बेटा आपको एंट्रीज वाइज जाना है। गो एंड चेक एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बराबर है क्या? पहली वाली एंट्री कौन सी? आई एम सॉरी, अच्छा वो गड़बड़। पहली वाली एंट्री कौन सी? फाइनल कॉल की। दूसरी वाली एंट्री पैसा मिलने की है। तीसरी वाली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चौथी वाली एंट्री देखो, बैंक सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने उस समय डाला कितना, 20 डाला क्या? 10 लाख मतलब 20 रुपीज डाला ना, 50,000 इंटू 20। और उसके नीचे की एंट्री देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें कितना डाला? आवाज नहीं आ रही है? अगर आप सारी जर्नल एंट्री को छान मारेंगे तो आपको 2 ही जगह पे इक्विटी शेयर कैपिटल नाम का आइटम मिलेगा और वो अमाउंट जा रही है 50,000 इंटू 45। अब क्लियर है क्या? क्लियर है क्या अभी? ठीक है। अब बेटा मेरी अगली बात सुनिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम में फिगर का है, जर्नल एंट्रीज को ढूंढो जर्नल एंट्रीज को। उसमें 5th नंबर की एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा रहा है क्या? 5 लाख, तो मैंने वहां से ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया? 10 लाख। और ये 1 करोड़ 22,50,000। सही है? अच्छा एक काम करते, अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आप मुझे ढूंढकर बताएंगे फिगर कितना है। सो नहीं गाउटीपना नको करूं, मेरे को प्लस माइनस कर सब कुछ चाहिए। थोड़ा सा बाकी टाइम दे दे, मर रहा है क्या? नील होगा क्या? चलो मैं बता देता हूं नील कैसे होगा। यू आर राइट। 35 लाख में पहले आपका क्या होगा, पैसा आया, एंट्री नंबर 1, गो एंड चेक। कितने का पैसा आया? कितना? देखो मजा उसमें है कि जब हम इसको फील कर करें। सो पहले 15 लाख आया, फिर ये 35 प्लस 15 कितना हो गया? 50। फिर जाइए आपकी लास्ट एंट्री जाके चेक करिए, माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया बेटू? 50 लाख। सो 50 लाख जब माइनस हो गया तो इसका बैलेंस कितना आ गया? 0। सो माने प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएगा 0। डू यू ऑल एग्री और नॉट? सीआरआर आपका 20 लाख था, यस और नो? बेटा जी जरा जाकर चेक करिए, इस बार आपने सीआरआर कुछ और बनाया गया? 27,50,000। सो कैन आई नॉट से 20 लाख प्लस 27.5 लाख, ये कितना आया? 47.5 लाख। यस और नो? सीआरआर की एंट्री को ढूंढो बस जर्नल एंट्री में, सेकंड लास्ट एंट्री। अच्छा जीआर में से आपने 2 जगह आइटम को पैसा ट्रांसफर किया, कौन सा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये 2.5 लाख था, और माइनस सीआरआर को 27.5 लाख। कैलकुलेटर पर लीजिए, 50 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 27.5 लाख। सो बेटा जी ये कितना आ गया? 20 लाख। डू यू ऑल एग्री? एवरीवन एग्रीज विद दिस? बेटा जी बैंक अकाउंट 15 लाख है। सो बैंक अकाउंट 15 लाख में बेटा जी मैं आपको बोल रहा हूं, पहले आपके पास पैसे कितने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के? 15 लाख। एंट्री नंबर 2 गो एंड चेक। एंट्री नंबर 2 गो एंड चेक। फिर एंट्री नंबर 3 आपको और कितने रुपए है? 10 लाख। 3 हो गई, फिर 4 हो गए। एंट्री नंबर 5 बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना किया है? 17,50,000 है क्या? पक्का है क्या? मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ बराबर है ना, तो 1750 मैंने कब बना किया है? ओ भाई प्लस 17.5 है क्या?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया? 52 लाख। हाँ बताओ, 5 लाख बैंक बैलेंस बच रहा है क्या? बेटा जी इसको रीड्राफ्टिंग ऑफ द बैलेंस शीट बोलते हो। अगर तुमको कॉपी करना है, सकुशल करना, मैं अब भी आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन के साथ खेलना सीखोगे तो एग्जाम में आंसर बनेंगे, नहीं तो मेरे को जितनी गाली गलौज करना है कर देना। ये चीज सिखाने जैसी नहीं है। इसमें क्या ऐड करना, लेस करना, जो जर्नल एंट्रीज है उसके बेसिस पर मैं कर रहा हूं। मेरा हमेशा मकसद होता है क्लास में क्वेश्चन के साथ खेलना सीखो। इसको रीड्राफ्टिंग बोलते हैं। और जब तुम सीए बन जाओगे तब भी तुम किसी भी क्लाइंट की बैलेंस शीट ऐसे ही प्लॉट करोगे, ऑटोमेटिकली फिगर नहीं आते। हर जगह पे बच्चे क्या करते हैं कि इन बैलेंस शीट के फिगर्स को कॉपी कर लेते हैं। जो बच्चा बहुत सिंसियर है उनको मैं बता रहा हूं, डू रीड्राफ्टिंग ऑन योर ओन, क्योंकि एग्जाम में फिगर ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। अभी तो आप छाप लोगे बट एग्जाम में नहीं आएंगे, इसीलिए रीड्राफ्टिंग करना। अगर इधर ना जमे तो घर जाके करना कि कौन सी एंट्री कैसे मूवी, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है अपनी उस बैलेंसेस की। इज दैट ओके? सो हियर वी गो। और बेटा जी एक्सट्रैक्ट जो बनाया, अब इस एक्सट्रैक्ट में लिखना शुरू कर दे। शेयर कैपिटल में बेटा जी नोट्स टू अकाउंट्स में पहला वाला बेटा जी मुझे लिखना है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटा जी ऑथोराइज शेयर कैपिटल मुझे पता नहीं, मैं डॉट डॉट लिख दूंगा। फिर इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। सो हमने लिख देना है इक्विटी 1000 शेयर्स, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इज दैट ओके? सो कैन आई नॉट राइट डाउन 1 crore 22,50,000, 1 crore 22,50,000, और दूसरा वाला कितना आएगा? 1 crore। इज दैट ओके? जो 2011 का है वो फिगर तो मैं क्वेश्चन से ही ले रहा हूं, और 1 crore 22,50,000 ये कहां से आ रहा है बेटा जी मेरे पास? अभी जो दिया है। अब इसके नीचे हम इसका ब्रेकअप लिखेंगे। आउट ऑफ द अबव कितने शेयर्स? 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 फुल्ली पेड अप, और दूसरा हम लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100, 40 ऑफ ₹100 एंड 45 पेड अप। बराबर है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 crore 22,50,000 मिल जाएगा। हैप्पी? चलिए ये इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ बेटा जी। दूसरा और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में राजा बेटा जी करंट ईयर में नील है, बट उधर कितना है? 35 लाख। सो 35 लाख का ब्रेकअप आएगा बेटा जी 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 एंड 70 पेड। से यस। इसके बाद में इसकी टोटल ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 crore 22,50,000, और ये आ जाएगा 1 crore 35 लाख। एक हाथ जीरो को छोड़ मत देना, सारों को साथ में रखना। हो गया क्या बाबू? हाँ छाप ले बेटा, हर जीरो को कॉपी कर लेना। वेरी गुड, क्या बात है। क्या बेटा 31 दिसंबर? बैठ जाओ।
उधर बैठना पड़ेगा, इधर जगह है क्या कहीं? पर तुम फाउंडेशन को तुमको कहीं को बैठने के रिज इसको उठा रहे? नहीं नहीं सॉरी कुछ नहीं, 3-4 बार बोल दिया ना, तेरे को हंसी पर कंट्रोल ही नहीं तेरी, बुक्स ले गया तेरी, ले गया जल्दी से, अबे आओ जल्दी से। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेटा जी पहला वाला रिजर्व कौन सा, एक बार देख के बताओ तो। सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम ये पहले जैसे ही कंटिन्यू, अबे इधर आ, ज्यादा ज्ञानबाजी की बातें मत कर, और तुम जल्दी बैठो बे, सेटल हो जल्दी से नालायक। सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ इधर बैठेगा, इधर इधर मांडी डालकर इधर बैठने का, हाँ बैठ इधर, हाँ पैंट टाइट है नहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, खड़े होकर लिखो, मेरे को क्या है ना। अब तुमसे रिक्वेस्ट है सिर्फ, जिसको जितना हंसना है इसको देखकर हंस सकते हो, कहे नहीं, इधर लिख बैठ के आराम से। हाँ भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखेंगे बेटा जी? इतनी टाइट लेते हो क्यों? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखेंगे बेटा जी? इसका ब्रेकअप बता दो, पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5 लाख, और नया इंट्रोड्यूस कितना हो गया अभी? सो अभी कितना हो गया? 10 lakhs। हैप्पी? और नेक्स्ट ईयर का कितना है बेटू? 5 lakhs। नेक्स्ट ईयर में, सॉरी प्रीवियस ईयर, आई एम सॉरी। अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद में नेक्स्ट कौन सा है? साइड में हटाओ इसको थोड़ा, एक काम कर उधर जाके लिख। क्या हुआ? हाँ हाँ जाओ जाओ, वो पोडियम पर लिख। हाँ इधर से जाना बेटा, हाँ बेटा यहां पर खड़े रहो, आराम से लिखो, है ना। ज्यादा ओवर एक्टिंग करी ना, इसी टाइट पैंट के साथ बिठाऊंगा और अलग पोज में, ज्यादा ओवर एक्टिंग कर मत नालायक। हाय और ये नन वो नन। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद में अगला कौन सा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अरे यार मतलब जिनके पैंट टाइट है उन्होंने तो ऐसा नहीं काम करना। बताओ जल्दी से कितना है? सीआरआर का बेटा जी ओपनिंग फिगर कितना है आपका? 20 लाख, और अभी कितना ऐड हो गया? प्लस 27 लाख, टोटल बता दो कितना है? 47,50,000। और पिछले साल का कितना आएगा? 20 लाख। ससुरे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बेटा जी पिछले साल का 50 लाख था, इस बार 20 लाख आएगा क्या? जीरो, शेमड़ा एकदम। जनरल रिजर्व का ब्रेकअप आएगा 50 लाख माइनस हाउ मच? 2,50,000, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, माइनस सीआरआर 27,50,000। व्हाट इज द फिगर बेटा? 20 and 50 लाख। डू यू ऑल एग्री पीपल? ए झंपुड़िया, आंसर कितना आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में और तो कुछ नहीं ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया, जीआर ले लिया, सीआरआर ले लिया, कितना रहा बेटा? 77 लाख। और दूसरे वाले का कितना आएगा? 75 लाख। दैट्स करेक्ट। ओके पीपल, चलो अगले इस पर चलते हैं। बैंक बैलेंस, राइट डाउन बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा जी ओपनिंग बैलेंस बैंक बैलेंस में कितना था? 15 लाख।
और राजा बेटा जी अब कितना है 5 लाख। 5 लाख मैंने वर्किंग कर दी है, इसका ब्रेकअप लिख कर दे रहा हूं 15 लाख प्लस आपको 15 लाख किसके मिले बेटा जी प्रेफरेंस शेयर। सो दिस वाज ओपनिंग, दिस इज प्रेफरेंस शेयर प्लस आपको इक्विटी शेयर के पैसे मिले 10 लाख, ये एप्लीकेशन का है। फिर अलॉटमेंट का कितना मिला 17,50,000 और पेमेंट कितना किया बेटा 52,50,000। अच्छा, all these workings are not mandatory because it was the first problem. I have given you this working. These are not mandatory. जो ब्रैकेट में लिखा वो कुछ भी जरूरी नहीं है, ये क्योंकि पहली प्रॉब्लम थी और आपको पता रहना चाहिए कि हम फिगर्स कहां से डिराइव करते हैं। अगली प्रॉब्लम से ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन में रीड्राफ्ट करेंगे, वहां से फिगर ले आएंगे। इज दैट ओके? आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 लिख लो, रिवाइज बिफोर एग्जाम। हाँ, नहीं बेटा, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 12 ही रहेगा ना। ओके, दिसंबर है क्या? सो दिस इज दिसंबर ना, बोथ रिडम्पशन है, दिसंबर है, दिसंबर। वो मार्च कैसे आ जाएगा? शी, ये मार्च बराबर है और ये दिसंबर। ए भाई, शेयर कैपिटल का फिगर बता दो अभी नीचे से। 1 करोड़ 22,50,000 और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 1 करोड़ या 1 करोड़ 35 लाख। सॉरी, भरोसा नहीं है क्योंकि हो तुम ऐसे। 1 करोड़ 35 लाख। ये रिजर्व एंड सरप्लस कितना है पिल्ला 77 लाख 50,000 और ये वाला कितना आएगा 75 लाख। और डोगली करंट एसेट कैश एंड बैंक 5 लाख। ठीक है, all right, now it's very important for you people to understand. Come down to the next question, 15th. Write down, extremely important. 14th और 15 कनेक्टेड है। जब कभी भी 14 करोगे उसी के बाद में 15 करना जरूरी है, कंपल्सरी है। ओके, चलो पढ़ो फिर। If you are ready, please let me know. With the help of the details given in भाई बातें बंद कर। ओ भाई मरून, ध्यान दे यार। पिछले बच्चे एक बार ऐसा किया था, उसकी शादी नहीं हुई, फिर कान पकड़े ना। With the help of details in illustration number 14 above and further assuming that preference shareholder holding 2,000 shares failed to make the payment for final call made under section 55, you are asked to pass the journal entry and show the relevant extract from the balance sheet with corresponding figure as on 31st December and that the shares in default are forfeited after giving proper notice. तो आपको क्या लगता है हुआ क्या है? पिछली प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में फर्क क्या है? गो एंड चेक फर्स्ट एंट्री, गो एंड चेक फर्स्ट एंट्री इन द लास्ट प्रॉब्लम। एवरीवन, यू मेड फाइनल कॉल, ये एंट्री होगी बेटा, फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री होगी। आपकी एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू क्या करोगे आप 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट जब पैसा आएगा तो बेटा जी पूरे 50,000 शेयर्स का नहीं आएगा, 48,000 शेयर्स का आएगा। क्योंकि क्या बोला है कि लास्ट के जो 2,000 शेयर्स है उन्होंने पैसा दिया या नहीं दिया, और उसके वजह से उनके शेयर्स क्या कर दिए गए? फॉरफिट। और अगर ये शेयर्स फॉरफिट हो गए सो राजा बेटा जी क्या उनका रिडम्पशन किया जाएगा क्या? सो उनका रिडम्पशन नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे उसको री इश्यू करेंगे। क्यों करेंगे री इश्यू? क्योंकि जब अभी पुराना पूरा मकसद ये है कि रिडम्पशन करना है,
सो व्हाट्स द पॉइंट इन री इशूइंग, और फिर रिडम्शन करेंगे। कंपनी अपना नुकसान क्यों करेगी? यहां पर ये शेयर फोरफिट हो जाएंगे, ना उनका री इशू का ना और कुछ, और आपको इनका रिडम्शन करना होगा। कितने शेयर्स का? दिस टाइम द सेक्शन 55 वोंट अप्लाई फॉर 50,000 शेयर्स, इट विल अप्लाई फॉर व्हाट? 48,000 शेयर। सो मेरी हेल्प आपको रहेगी सिर्फ पहली 3 एंट्रीज तक। उसके बाद में सेक्शन 55 का मैं ड्राइंग कर दिखाऊंगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करना है। इज दैट ओके? सो पहले आप ट्राई करके मुझे बताओ कि फोरफीचर की आपके हिसाब से एंट्री क्या होगी। बी क्विक एंड बी फास्ट। नहीं भाई लिख, इतने होशियार अभी तक अपन हुए ही नहीं है कि मुझे ओरली एंट्री बताएंगे। सभी बच्चे विथ फिगर लिखेंगे और फिर मुझे बताएंगे। मनी भाई क्या बेटा? नहीं, पहली 3 एंट्रीज की बात कर रहा हूं। फोरफिटेड की कर दोगे तो भी चलता है मुझे, सिर्फ फोरफिटेड की करो। ये बच्चा भी बराबर बोल रहा है, सिर्फ फोरफीचर की एंट्री रफ में करो बाबू, सिर्फ रफ में फोरफीचर की एंट्री करो। आज कोई लेक्चर नहीं क्या? खत्म हो गया? हाँ तुम करो, कोई बात नहीं, मेरी भी गलती हो गई। Are we done? ओके सो बेटा जी मुझे एक बात बताइए, पहली एंट्री तो यही ठीक है क्या? 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मुझे पता है ये एंट्री आपने नहीं करी है, बट मैं जो आपको समझा रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्या पहली एंट्री तो ड्यू की पूरी होगी? सेकेंड एंट्री में आपका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 इंटू 30। कितना आएगा 48,000 इंटू 30? 14,40,000। बिल्कुल सही बेटा। सो ये आएगा 14,40,000। और एक आइटम को हम और ले आएंगे, कॉल्स इन अरियर्स। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, 60,000। एग्रीड? राजा बेटा जी अब इस शेयर्स को फोरफिट करने की बारी आ गई है। सो इसको फोरफिट कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, पूरी क्लास का ध्यान इधर। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 48,000 नहीं सॉरी 2,000। 2,000 इंटू 100। लव यू। 2 लाख। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। ये देखो, जिसको नहीं कोई बात नहीं, जिसको सिक्योरिटीज प्रीमियम लग रहा है, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस। बेटा पहली बात तो तुम प्रेफरेंस शेयर के बारे में इसकी एंट्री कर रहे हो फोरफीचर की, तुम्हें पता ही नहीं कि प्रेफरेंस शेयर एट पार इश्यू हुए थे कि एट प्रीमियम। उनका रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है, तो तुम ये वाला चीज तो इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम इन्वॉल्व है बोल ही नहीं सकते। ठीक है? सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख। फिर 2 कॉल्स इन अरियर्स हम कहेंगे 60,000। और बचा हुआ अमाउंट कहां चला जाएगा? टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितने बच्चे इस एंट्री को बराबर कर पाए? ये तादाद बहुत कम है बेटा। फाउंडेशन के बेसिस पर ये जो एंट्री है ये बेसिक एंट्रीज में मानी जाती है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं है। अगर आप जरा ध्यान से देख रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप है 100 रुपीज। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिवर्स विद द कॉल्ड अप वैल्यू। 2 आपको यह सिखाया गया था शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर किसी शेयर पर 70 रुपीज मिल चुके हैं
30 रुपीज नहीं मिले तो कितने मिल चुके? 70। सो बेटा जी हमारी एंट्री क्या आएगी? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर आपको याद होगा तो 2000 इंटू 70, क्योंकि 70 रुपीज तो मिले ही हुए ना, और जो पैसा नहीं मिला है वो कितना है? 2000 इंटू 30। मैं आगे नहीं जा रहा जब तक मुझे फॉरफीचर की एंट्री सही नहीं मिल जाती। मुझे बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर फॉरफिट हुए? ठीक है, तो जब उसके फॉरफीचर की एंट्री करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या भाई? क्या भाई? उधर देख रहा था? अच्छा बता क्या देख रहा था? कुछ नहीं देख रहा था? अरे ऐसा क्या पागलपन है यार, हमें बता क्या कर रहा है? सुन मेरी बात, एक बात करेगा इतनी सी। देख गलती हर इंसान से होती है, मुझसे भी होती है, तुझसे भी होती है, नहीं क्या? गलती सबसे होती है। ए बैठ जाना, गलती सभी से होती है। प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब हम हमारी गलती को सॉल्व करने के आड़े हम खुद आ जाते हैं। जब तुम्हारी पहली स्टेप होती है ना कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, वो जो पहले की गलती वो गलती नहीं थी, मैं मजे लेकर छोड़ चुका होता था। हर व्यक्ति ने ध्यान रहे, नहीं आना प्रॉब्लम है ही नहीं। इफ यू डोंट नो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वेन यू डोंट वॉन्ट टू नो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। You can know slowly, you can learn slowly. तुम्हें एक डिजीज है यार, वो कोई तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुझे लगता है यशवंत सिन्हा, शायद यशवंत सिन्हा इकोनॉमिस्ट थे, उनका बेटा भी इकोनॉमिस्ट है, बट ही सफर्स विद अ डिजीज इन विच ही इज अ स्लो लर्नर, बट देन ही बिकेम एन इकोनॉमिस्ट, और आज उनके आर्टिकल्स कितनी जगह पब्लिश होते हैं। बीइंग अ स्लो लर्नर इज नॉट अ प्रॉब्लम। आइंस्टाइन वाज अ स्लो लर्नर। वो तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठोगे, तुम्हें फास्ट करनी है हर चीज। तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है ना, दूध पियो गट 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 गट, क्यों? आराम से टेस्ट कर करके पियो। हाँ, क्यों गट गट पीने का? वाह, हर चीज की घाई क्यों? मुझे बड़ा होने का, तुम्हें बोलते थे ना छोटे, और अभी बोलते मेरे को छोटा होने का। सो टेक्निकली स्पीकिंग आई विल टेल यू इन दिस क्लास, इफ यू कैन लर्न वन थिंग फ्रॉम मी, आई रिपीट, इफ यू कैन लर्न वन थिंग फ्रॉम मी इज दैट it's okay to be slow, it's okay to commit mistake, but it is not okay to not accept the mistake and not improve on that. Mistake कौन नहीं करता यार? हर कोई कर रहा है अपने अंदर से। डॉक्टर से मिस्टेक होती है, साइंटिस्ट लोगों से मिस्टेक होती है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम फेल हो जाते हैं, जिनको हम इतना विद्वान मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं, उनके भेजे गए अंतरिक्ष में यान फेल हो जाते हैं, करोड़ों रुपए वेस्ट हो जाते हैं। नैनो जैसा एक प्रोजेक्ट, इतना थॉट प्रोवन प्रोजेक्ट, इतने होशियार लोग, उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। That is okay, but it is not okay to not agree and accept it. ठीक है? 3 बच्चों को मैंने अभी देखा, चुपचाप बैठे रहना अभी, है ना? एक तू मुझे उस चश्मे के बाजू में, 2 चश्मों के बीच में, लड़की के आगे, हाँ बराबर, ठीक है? इधर ऑरेंज बाजू में और उसके बाजू में, जो भी कर रहे थे अभी मत करना वापस। शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर लेते क्या? बहुत मजा आ रहा था उसे। शेयर, अरे मुझे समझ में नहीं आता, ये फॉरफीचर की एंट्री इतनी फालतू है। जिस चीज के लिए तुम ए करते हो, मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ में आती है तुम्हें, और कितनी फास्ट। एक बार एंट्री कर लेते, सुनो, ये फॉरफीचर की एंट्री कर लेते। नीचे वाले बच्चे तुम भी बोलोगे, एक बार मैं देख रहा हूं, बोल रहे हो कि नहीं? शेयर फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल क्या बोला था? कॉल्ड अप। सो बेटा जी इधर कॉल्ड अप कितना? 100 है ना? फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट इफ नॉट रिसीव्ड। अबे पर्स झंडू, प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू है, कहां पता है? तुम किस में कंफ्यूज हो रहे हो? रिडम्पशन एट प्रीमियम है वो, इशूड एट प्रीमियम नहीं है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना पैसा मिल गया है, अबे झंडू 30 रुपीज नहीं मिला है, सो 100 में से कितना मिल गया है? 70। वो तो उधर लिख भी रखा है 70। 2 कॉल्स इन अरियर्स 30, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2000 2000 2000। बेटा मुझे ये एंट्री कल चाहिए, अगर क्वेरी है तो अभी पूछ लो, पर मुझे कल ये एंट्री चाहिए। कर पाएंगे?
ठीक है। सो राजा बेटा जी, पहली एंट्री सेम होगी, दूसरी एंट्री सेम होगी, तीसरी एंट्री भी सेम होगी, सेम माने फॉरफीचर की। अच्छा, फोर्थ एंट्री शेयर इशू की है, बराबर यही रहेगी। नेक्स्ट एंट्री भी सेम रहेगी, नेक्स्ट एंट्री और सेम रहेगी, और उसकी अगली एंट्री भी सेम। ए झेंडू, अब रिडम्शन कितने का होगा रे पांड्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है, मैं पूरी क्लास नहीं बोली अभी भी। 48,000 क्यों? 2,000 क्या हो गया? फॉरफिट। सो 48,000 इंटू व्हाट? 100, राइट? एंड 48,000 इंटू व्हाट? 105। 105 कहां से आया? सो चलो एक बार चार्ट बना के मुझे बताओ कितना सीआरआर में जाना चाहिए आपके हिसाब से। ट्राई करो, सेक्शन 55 ट्राई करो। रसगुल्ले सेक्शन 55। चलो मैं पहले करता हूं कि तुम पहले करते हो, देखते हैं। हम करेंगे कि तुम्हें पता है मेरे बैच में बच्चे मुझे हरा देते बाद में, लास्ट में। क्या हो गया बेटा? एक दो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और फेस वैल्यू। ये कितना रहे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? 2,40,000 और ये आएगा 48 लाख। इसके आगे बाइकों ने बोला तो तुमने मत सॉल्व करना। हाँ, तू ज्यादा भी ओवर एक्टिंग मत कर, मेरे को फिगर बता फ्रेश इशू कितना आएगा। बिना वजह और तालियां मार और मार, ले जाएंगे वहां पर। जू के बाहर एक वेटिंग में है, उधर ले जाएंगे तेरे को, खड़ा कर देंगे टॉयलेट के बाहर, सार्वजनिक। तालियां बजाते रहना वहां से। हाँ भाई, फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू सेम है ना? तो बता ना। 22,50,000 क्या? और फ्री रिजर्व कितना आ जाएगा? 25.5। और ये कहां चला जाएगा? कॉमन सेंस की बात है सर, रिडम्पशन कम हो रहा है तो सीआरआर में भी कम जाएगा, से यस। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी 240 जाएगा जीआर में से यस। रसगुल्ले बच्चे, तो मुझे बताओ क्या सीआरआर की एंट्री आपको झेपी क्या? मेरे थोड़ा सा मन में परिवर्तन हो रहा है। ये जो प्रेफरेंस शेयर का एंट्री है ये समझा क्या? ये 50 लाख का नहीं होगा, ये कितने का होगा? 48,000 इंटू 100, राइट? फिर ये एंट्री भी चेंज होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये 240 का होगा, और जीआर टू सीआरआर ये भी एंट्री कितने का होगा? नहीं, 22 लाख। 22 है कितना है? कितना? 25,50,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक ये फिगर भी चेंज होगा, से यस। सो राजा बेटा जी एक काम करिए, जर्नल एंट्रीज मेरे को कर कर बताइए और मैं किसी को भी पूछूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं, इधर इसको ही घर समझ के कर लो, क्लासरूम को ही घर समझ के कर लो। ये कहां पे रहे? क्या नाम हो अपना हीरो का? कृष्णा भैया तो है। कृष्णा एक बार क्लास में चक्कर मार, वो अमर को भी बुला, कौन नहीं लिख रहा है नीचे ऊपर मेरे को पता चलना चाहिए। और उस बच्चे को पकड़ के लेके आओ मेरे पास जो नहीं लिख रहा है, जो किसी का कॉपी कर रहा है। कल से 2-3 लोग और रहेंगे मेरे क्लास में, क्योंकि अब जो इधर टिक गए इतने दिन तक, मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, रोतले बच्चे नहीं चाहिए। परफॉर्म और पेरिश। खाली पकड़ बाहर जाके नाम नहीं खराब करने का, मैं सीए कर रहा है बोलकर। साले तुम सीए करते हो अच्छे से नहीं, हमारी इज्जत दांव पर लग जाती है। तेरी बात नहीं कर रहा बेटा, चिल मार तू। हेमंत तू भी एक चक्कर मार गया, नीचे जाके आजा, देख क्या कौन नहीं लिख रहा है। पकड़ उस खरबूजे को। क्या हो, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना? अभी ठीक है क्या? क्या हो गया?
क्या हीरो कर कर ये कृष्णा कहाँ गायब हो गया? अच्छा तू उधर है ना, हाँ देख। ये पीछे पन्ने मत देख बे, अभी लिख रहे कि नहीं ये देख। हेमंत येड़े में निकाल रहा हूं तेरे को, अभी लिखने को बोला है, पीछे के पन्ने मत देख साला खरबूजा। Only journal entries is expected out of you. एक दो तीन, सानवी वेरी गुड बेटा, 4 5 वेरी गुड पिल्लू, 6 7 8 9 वेरी गुड। अरे यार जो तेरी इच्छा है कर यार। दे दे बजा के एक। नीचे किसी का कंप्लीट हुआ क्या?
गुड। हेमंत आ गया क्या ऊपर? बाजू में हेमंत, सब सही से लिख रहे हैं ना? ठीक है। सर जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम टू सीआरआर की एंट्री कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। और कौन है? किसका हो गया? बारी। ठीक है, बहुत बारी। अरे जाग जाओ, करो जल्दी से। 8 मिनट हो गए। क्या बात है सर, आप तो स्लो करते थे, फास्ट करे आज। वाह छोकरा जवारे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। हाँ कहाँ से? गुड बेटा, गुड। दोनों पैर पर खड़े रहे बेटा, नहीं तो एक पैर साइड से बाहर निकल जाएगा। अरे सीरियस नोट पर बता रहा हूं यार तेरे को। अरे भाई तू इधर बैठ के बहुत मजे लेता था मेरे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा भाई साहब। यस, बहुत भारी, खूब भालो, बहुत भारी। यस ब्रो, यस, गुड। कृष्णा उधर से जिन बच्चों ने नहीं लिखा पकड़ के ले गया उसको। 9 मिनट हो गए साले, पकड़ के ले गया। अब मैं भी ढूंढता है। अभी कितनी एंट्री करी? हाँ मैं डर गया ना एक बार का। हाँ डार्लिंग, गुड। तुम सर बोल रहे थे क्या? अच्छा, कितने बच्चों का हो गया है? अच्छा अभी तो कम है। हाँ शेयर फोरफिट किया, उसका बैलेंस सीआर में भी जाता है क्या? यस डाल सकते हो अगर आप चाहो तो, बट वो सीआर में कब जाएगा? जब रीइश्यू होगा तब, राइट? तो हम तब तक शेयर फोरफिचर के बैलेंस में भी रख सकते हो, और तुम्हें सीआर में डालना है तो वो भी ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं है तुमसे, एक एडिशनल एंट्री तुम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो जिसको एंट्री करनी है शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, इट्स ओके फॉर मी, दैट्स फाइन। हाँ बेटा खूब भालो। भारी, क्या बात है। कोने में बैठा वो क्या मोबाइल देख रहा है? ओ भाई मोबाइल देखने वाला कौन है? बाहर इधर तो। हाँ मैं देख लिया, दरवाजे के पीछे मोबाइल देखने वाला इधर आते हैं। आना बाहर आना। हाँ अच्छा आपका सेकंड डे है क्या आज? इतने दिन कहाँ थे? मेरे को आज क्लास के बाद मिल, और मोबाइल मत दे गेड़े। इधर इनको इतना कंट्रोल करके रखा मैंने। तू नवाब साहब लाट साहब आया। चलो बच्चों अभी बता दो कितने बच्चों का हो गया एक बार। बस अब मेरे पर दया मत करो, जल्दी से कंप्लीट करके मुंह पर मारो मेरे। हमें भी गुड बोल दो। अनुपारिक सबसे अच्छे बच्चे हो तुम, प्यारा रसगुल्ला। बस चाशनी से थोड़ा दूर रहना, नहीं तो कोई भिगो के खा जाएगा। अबे कौन सा धतूरे का फूल है बे तू एंट्री पहले लिख चुका है, फिगर्स बाद में लिख रहा है। ये फिगर भूल गया था, एक लिखना। ये 2 साइड लिखी, ये 15 लाख लिखना भूल गया। कितना फ्लो। चलिए एक बार जर्नल एंट्रीज देख ले क्या अभी?
चलिए सुनिए, जर्नल एंट्रीज ये रही आपकी, आपके सामने। आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से अभी। हाँ, न्यो नाटक। है तेरी के। क्या बेटा? किस में था? बुक्स में था क्या? इधर ये वाला वो नहीं आता अभी। यार तू बहुत भारी आदमी है यार, तू दोस्त बनेगा क्या मेरा? बनेगा क्या? गुड। ऐसा जबरदस्ती कनपट्टी पर जरा आप रखकर बोलेंगे तो। ये देख भाई, ये पहला एंट्री बराबर है क्या? पहले कॉल की एंट्री पूरे की आएगी। दूसरी एंट्री, बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू 8% प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल, ये एंट्री में बदलाव हुआ। फिर बेटा जी फोरफीचर की एक एंट्री ऐड हुई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फोरफीचर। मैं उस बच्चे की बात से सहमत हूं। इस शेयर फोरफीचर का बैलेंस अगर सीआर में डाला है तो आपने और एक एडवांस एंट्री की है, उसमें कोई गलती नहीं है। राइट, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू सन। शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व किया तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इज दैट ओके? आगे बढ़ जाते। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री तो की थी इसके पहले भी। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ए राजा बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आगे बढ़ते। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जनरल रिजर्व टू सीआरआर की एंट्री में चेंज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका रिडम्पशन 50,000 शेयर्स का नहीं हुआ, 48,000 शेयर्स का हुआ, क्योंकि 2,000 शेयर 2,000 शेयर्स आर ऑलरेडी फोरफिटेड। डू यू ऑल एग्री विद दिस? क्या? अरे शिट, मैं डर गया एक बार। वो बीच में है ना, लोग पैसे मांगने वाले आते, वैसे फाइल लेके आते हैं, तो मैं बोला ये बच्चा आंखें भी मिला रहा है। अभी अगला वाला, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 48 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 50,40,000 एंड जीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या ये एंट्री सही आई क्या आपकी? कितने बच्चों की सही आ गई, कितने बच्चों की रॉन्ग गई? क्या बात है। नीचे किसकी रॉन्ग गई, किसकी राइट आई? अच्छा अभी एक जरा ध्यान से सुन लो। मैंने कल आपको लिख कर दिया था, मुझे पता नहीं कितने बच्चे पढ़ गए। जटाधारी मुझे बताओ कि हम शेयर फोरफीचर को कहां लिखते हैं? शेयर फोरफीचर के बैलेंस को कहां लिखेंगे हम? शेयर फोरफीचर बैलेंस शीट आपने पढ़ी, तो उसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल। राइट, शेयर कैपिटल के बाद में कौन सा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो मैंने आपको पूछा था शेयर फोरफीचर का बैलेंस कहां जाता है? आवाज नहीं आ रही है? जिन जिन बच्चों ने शेयर कैपिटल बोला, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आपको यह बात पता चलनी चाहिए, जब तक फॉर्मेट नहीं आएगा आंसर नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे फेंक रहे थे धपाधप, जो मुंह में आया तब इधर से गटर खोल रहे, कहां से खुलती पता नहीं उनको। मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस बताया नहीं। शेयर फोरफीचर और कॉल्स इन अरियर्स मैंने खुद ने लिखा कर दिया है, इट गोज इन शेयर कैपिटल। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस का है, कॉल्स इन एडवांस विल गो इन लायबिलिटी। दो आइटम के बारे में तो क्लियरली बोला हूं, मुझे याद है। अगर करना ही नहीं है पढ़ाई तो भाड़ में जाओ, अगला अटेम्प्ट आएगा देखना उसमें। ये देख ले बे, ये शेयर फोरफीचर का 140 का बैलेंस शेयर कैपिटल में आता है, तू रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिख के आएगा। तेरे एंगल से तेरे को लगता है कि साला मेरा छोटा सा मिस्टेक है, छोटा नहीं, तेरे को फॉर्मेट ही नहीं आता है। शेयर फोरफीचर विल बी पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। करके आएंगे क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का बैलेंस शीट होमवर्क है। छलांग लगा क्या? छलांग MCMR 8 के पास। हाँ, किसका नोट बेटा? हाँ हाँ, किसका? हाँ वो लिख के देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो एक बार। आई एम पेज नंबर 23 पर हूं।
ये कौन से एग्जाम में आया था? नवंबर 20। इसमें कोई शेयर फॉरफिट भी नहीं हुए कि हुए? कोई शेयर फॉरफिट नहीं हुए. सो दिस इज जस्ट लाइक द अर्लियर क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड. सो क्वेश्चन नंबर 8 करके आ पाएंगे क्या आप? चलिए एक नोट पिछले क्वेश्चन की मुझे आपको लिखा कर देनी थी, वो क्वेश्चन नंबर की नोट लिख कर लेते हैं. इन केस ऑफ फ्रेश इशू, पिछला जो क्वेश्चन था उसकी नोट लिखा के दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है. इन केस ऑफ फ्रेश इशू, ए मैं पिछले क्वेश्चन की नोट लिख कर दे रहा हूं. पिछले क्वेश्चन की मुझे नहीं पता कौन सा है. अरे 15 में लिख, 14 में लिख, कहीं पर भी लिख, दोनों सेम ही है. इन केस ऑफ फ्रेश इशू, only the amount received up to the date of redemption of preference share, only the amount received up to the date of redemption of preference share shall be used for section 55 calculation, shall be used for section 55 calculation. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. सच अमाउंट विल नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम. such amount will not include securities premium. Such amount will not include securities premium.